ऐतिहासिक नगरी गोवर्धन धाम में महाराजा सूरजमल मानव श्रृंखला कमेटी के राष्ट्रीय संयोजक मेरे बड़े भाई जेपी साहब जो दिल्ली से पधारे इस मिशन को लेकर मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पे मंचासीन सभी मानव श्रृंखला से जुड़े पदाधिकारीगण, बार कोर कमेटी के सारे सदस्यगण, मेरे भाई उदयवीर सिंह जी, आज हम इस मिशन को लेकर हमारी कोर कमेटी के माध्यम द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मैं आज हमारे राष्ट्रीय संयोजक जेपी साहब से निवेदन करता हूं, इस मिशन को हमको लेके चलना है और आज मुझको 3 दिवस हो गए, चौथा दिन है मैं इस मिशन को लेकर गिरिराज की शरण में हूं और पिटिया परिक्रमा चालू है। अभी जेपी साहब मेरे साथ पिटिया परिक्रमा में शामिल हुए, उन्होंने मेरे लिए समर्थन किया और इस मिशन को लेकर उन्होंने कहा कि हम 1-11 हैं और हमारे साथ जब हम एक दूसरे को जोड़ेंगे तो 1-11 लाखों आदमी हो जाएंगे। तो महाराजा सूरजमल जिन्होंने हमारा इतिहास अभी तक जो इतिहास थे, हमारे महाराज सूरजमल साहब का जो इतिहास था उसको पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया। उस पाठ्यक्रम में शामिल कराने के लिए ये मिशन हमारा जारी है। भरतपुर टू दिल्ली महाराज सूरजमल पर्वत तक 180 किलोमीटर की मानव श्रृंखला होगी 25 दिसंबर को बलिदान दिवस पर, जिसको हरी झंडी महाराजा पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी दिखाएंगे। 1 नवंबर को हमारी रथ यात्रा शुरू होगी, उसको हमारे जिला प्रमुख माननीय कुंवर जगत सिंह दिखाएंगे। ये हमारी कोर कमेटी का निर्णय है। बाकी मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति ने, महापुरुष ने, युग पुरुष ने, महाराजा वीर शिरोमणि महाराज सूरजमल ने हमारे हिंदू जाति के लिए जो किया आज तक किसी ने नहीं किया। भारत वर्ष में उन्होंने नाम रोशन किया और 180 युद्ध लड़े, सब में विजय हासिल की। वो अजय लोहागढ़ वीर शिरोमणि महाराज सूरजमल थे जो मराठाओं को मार गिराया और उनको भरतपुर या अपने उत्तर प्रदेश और राजस्थान में वीर भूमि में घुसने नहीं दिया। मैं इतना ही कहना चाहूंगा पत्रकार बंधुओं, ये मिशन सर्व जाति धर्म का है, एक किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है, कोई राजनीतिक नहीं है, ये सभी लोगों का है। सभी जनता को हमारे साथ जुड़ना चाहिए, इस मिशन को पूरा करना चाहिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। गोवर्धन में गिरिराज शरण जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम सब इकट्ठे हुए। हमारी कोर कमेटी ने निर्णय लिया है कि इस मिशन को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाना है। 1 नवंबर से जो विजय रथ की यात्रा शुरू होगी उसका नाम हमने दिया है महाराजा सूरजमल विजय रथ, भरतपुर से दिल्ली। इसकी शुरुआत भरतपुर से 1 नवंबर को हो जाएगी। सभी इसमें लाखों लोग सहयोग कर रहे हैं। वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल जिन्होंने अपने हिंदू धर्म के लिए प्राणों की आहुति हिंद नदी में शाहदरा पर अपने प्राणों की आहुति दी हो, उनके नाम को आज इतिहास के पन्नों में पाठ्यक्रम में हमारे बच्चे, हमारे युवा नहीं पढ़ पाते। हमने पढ़ा बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, शाहजहां को, औरंगजेब को, अलाउद्दीन खिलजी को। इनको क्यों पढ़े हम? इनको बार बार पढ़ा जा रहा है, इनकी वंशावली तक बच्चों को याद है, लेकिन मैं कहता हूँ हमारे महाराजा सूरजमल वीर शिरोमणि का नाम तक याद नहीं है। उनकी 14 पीढ़ियाँ तो बच्चों को याद कहाँ से होंगी? इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों के पाठ्यक्रम में ऐसे वीर शिरोमणि का नाम जरूर आए, ताकि पढ़ करके हम उत्साहित हों, रोमांचित हों, हमारे अंदर, हमारे रगों में बहता हुआ खून हमारे पुरखों का उबाले मारने लगे। ऐसी वीर गाथाएं हम तो नहीं पढ़ते। हम हमेशा पढ़ाया जा रहा है कि बताओ बाबर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, क्यों पढ़े हम ऐसे, क्यों याद कराया जा रहा है हमें? इसलिए हमारे कुंवर गोवर्धन सिंह जी आज चौथा दिन है पटिया परिक्रमा इस मिशन को लेकर दे रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी, उनकी कोर कमेटी उनके साथ जुड़े हुए हैं। आज मैंने भी कुंवर साहब के साथ पटिया परिक्रमा दी है, दंडवत प्रणाम किया है ताकि ये मिशन पूरा हो। और मैं कहना चाहता हूँ ये 36 कौम का मिशन है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। भाइयों, अगर कोई व्यक्ति इस पर कटाक्ष करता है या वो 1-2 हैं, उनसे हमें नहीं घबराना है। कई बार मनोबल थोड़ा, क्योंकि स्वाभिमानी व्यक्ति का मनोबल हिलता है, जिन्होंने अपने जीवन में सिंगल रुपया कभी नहीं लिया, अपने तन मन धन से भाग दौड़ कर रहे हैं। हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं।
ये स्वाभिमान की लड़ाई है, अपने पुरखों की लड़ाई लड़ रहे हैं हम कोई मिशन राजनीति का नहीं है मेरे भाइयों। एकजुट होकर के, एक साथ होकर के इसे सफल बनाना है। आने वाले 25 दिसंबर को वीर श्रोमणी महाराजा सुरेंद्र को नमन करते हुए यहाँ से 180 किलोमीटर तक जब मानव श्रृंखला बनेगी, हमारे महाराजा विश्वेंद्र जी उसको हरी झंडी देंगे। और जब हमने निवेदन किया कि महाराज साहब हम जब जयपुर गए थे कि महाराज साहब आप हेलीकॉप्टर से भरतपुर से दिल्ली तक जाएंगे, तो महाराज साहब विश्वेंद्र जी ने कहा था नहीं, मैं अपने साथियों से, अपने मित्रों से मिलता हुआ गाड़ी के साथ दिल्ली चलूंगा। कितनी बड़ी बात है, उनका आशीर्वाद है। और जल्दी ही आप देखेंगे कि इसमें लाखों लोग जुड़ रहे हैं, करोड़ों लोग जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मीडिया कर्मियों का। आदरणीय अध्यक्षकर्ता हमारे श्री जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गोवर्धन जी, मेरे पूजने पिता समान श्री जेपी सिंह चाचा जी, मेरे साथी श्री पंडित जी, मुकेश जी, मां साहब और मेरे कोर कमेटी के सभी सदस्य, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आर्मी में सेवा देके और देश की सेवा करके आया हूं। और मेरा कहना है कि जिस तरीके से हमने सेना के अंदर सेवा की है, इसी तरीके से हमारा संघर्ष है कि महाराजा सूरजमल का मिशन पूरा करें और हमारे श्री जेपी सिंह जी का सहयोग करें। पूरे देश के अंदर डंका बाजे और हमारे सूरजमल जी का नाम रोशन हो और इतिहास के अंदर सूरजमल जी का नाम आए। यही हमारा संघर्ष है, यही हमारा नारा है। जय भारत, जय हिंद। पर्व पर जिसमें महाराजा सूरजमल जी के इतिहास को लेकर के हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। प्यारे साथियों, ये सबको विदित है कि आज के वर्तमान इतिहास में हम मुगलों के इतिहास को पढ़ रहे हैं। डच कब आए थे, फ्रांसिस कब आए थे, जिन इतिहासकारों से या जिस इतिहास से हमारी संस्कृति को, हमारे देश को, हमारे बच्चों को, हमारी युवा पीढ़ी को कुछ लेना देना नहीं है, वो जबरदस्ती हम पर थोपा जा रहा है। हमें अपने वीर सपूतों से, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है, उनका इतिहास पढ़ना बहुत आवश्यक है। उन लोगों के इतिहास से हमें क्या लेना देना। गुलामी की दास्तान बार बार पढ़ाई जाती है, फलाने शासक ने आकर के आक्रमण किया, वो बड़ा आक्रमणकारी था। इन सब चीजों को पढ़ करके हमारे युवा पीढ़ी के अंदर जो नर्वसनेस पैदा होती है, वो हमें नहीं करनी चाहिए। हमें कुछ ऐसे इतिहास की जरूरत है जो हमारे संस्कृति से संबंधित हो, हमारे प्राचीन काल से संबंधित हो, हमारे पूर्वजों से संबंधित हो, जिनको पढ़ करके हमें उनके बारे में, उनके बैकग्राउंड में पूरी तरह से जानकारी हो। तो मैं शासन से, एनसीईआरटी वगैरह से, इन सभी से और आप सभी लोगों से और संबंधित जितने भी मीडिया कर्मी हैं, सभी लोगों से ये नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो पावन यज्ञ शुरू हो रही है महाराज सूरजमल जी को लेकर के, ये जो पावन यज्ञ शुरू हो रही है, इसमें आप सभी अपने सहयोग की आहुति प्रदान करें और इस मिशन को ज्यादा से ज्यादा इतना फॉरवर्ड करें कि सरकार और जो भी हमारे विशेषज्ञ शिक्षाविद हैं, वो ये सोचने को लिए मजबूर हो जाएं कि वास्तव में हमको अपने प्राचीन इतिहास को लेकर के, अपनी कल्चर को लेकर के ये सब चीज मोटिवेट करनी चाहिए। इतिहासों का, हमारे जो इतिहास है, हम जिस हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, उसका ये भाग होना चाहिए। तो मैं आपसे लास्ट में यही अपेक्षा करता हूँ और आप सभी का ये धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस पावन यज्ञ को सफल होने के लिए आप सभी को अपनी तरह से सहयोग करते हुए और सुमंगल कामना करता हूँ। जय हिंद। आदरणीय सबके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आकर आपने इसको कमेटी में भाग लिया। पत्रकार बंधु के बहुत बहुत आभार। बहुत